नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल परीक्षापुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पेडालॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। ऑप्शन ए अनुकरण विधि, ऑप्शन बी आगमन निगमन विधि, ऑप्शन सी भाषा प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो हमारी भाषा शिक्षण की विधियां हैं वो हमारी अनुकरण विधि भी है, आगमन निगमन विधि भी है और प्रयोगशाला विधि भी है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए अनौपचारिक कथन, ऑप्शन बी औपचारिक कथन, ऑप्शन सी प्रासंगिक कथन, ऑप्शन डी तर्कसंगत कथन। तो देखिए, वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक कथन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ। औपचारिक, अनौपचारिक, शिक्षा क्या होती है। देखिए, जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है और जो औपचारिक शिक्षा होती है वो हमारी, जैसे हमें स्कूल से मिलती है जहाँ पर एक निश्चित टाइम पर और निश्चित समय पर ज्ञान मिलता है, वो हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अनुकरण वाचन, ऑप्शन बी मौन वाचन, ऑप्शन सी आदर्श वाचन, ऑप्शन सी संवेद वाचन। देखिए, जब शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर वाचन कराया जाता है तो हम उसे आदर्श वाचन कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए यहीं पर जो अनुकरण वाचन होता है वो जैसा शिक्षक करता है वैसे ही बच्चे करते हैं, वो हमारा अनुकरण वाचन हो जाता है। और जो मौन वाचन होता है वो मन ही मन में बच्चे वाचन करते रहते हैं, उसे हम मौन वाचन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। ऑप्शन ए परीक्षा पद्धति पर, ऑप्शन बी बच्चों के स्तर, आयु और प्रकरण पर, ऑप्शन सी समय अवधि पर, ऑप्शन डी लक्ष्य भाषा पर। तो देखिए, जो हमारी भाषा शिक्षण की विधियां होनी चाहिए वो हमारे बच्चों के स्तर, आयु और प्रकरण, इन पर निर्भर करनी चाहिए कि बच्चा किस आयु का है, किस स्तर का है, किस उस पर निर्भर करनी है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 8वीं कक्षा के बच्चे के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण बात मानने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, ऑप्शन बी साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, ऑप्शन सी लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, ऑप्शन डी किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो देखिए, बच्चे को साहित्य से 8वीं कक्षा का बच्चा है, उसे साहित्य समारोहों का आयोजन उससे करवाने का कोई मतलब नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है। ऑप्शन ए सूत्र विधि, ऑप्शन बी समवाय विधि, ऑप्शन सी कहानी कथन विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हमारी जो संस्कृत में अधिकतर आपको सूत्र मिलेंगे, सूत्र द्वारा ही हम व्याकरण को पढ़ते हैं। तो उसी के अनुसार तो हमारा जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा सूत्र विधि। जो हमारी संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है वो सूत्र विधि आई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए शिशु स्तर पर, ऑप्शन बी उच्च स्तर पर, ऑप्शन सी प्रारंभिक स्तर पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अनुकरण विधि जो रचना है वो हमारी प्रारंभिक स्तर के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। ऑप्शन ए प्रारंभिक स्तर, ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर, ऑप्शन सी उच्च स्तर, ऑप्शन डी सभी स्तरों पर। देखिए, जो हमारी लेखन और उच्चारण विधि है वो हमारी सबसे बढ़िया अनुकरण विधि होता है प्रारंभिक स्तर पर। तो हमारा जो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए वर्ण शब्द वाक्य, बी वाक्य शब्द वर्ण, ऑप्शन सी शब्द वर्ण वाक्य,
ऑप्शन डी शब्द वाक्य वर्ण। तो देखिए जो हमारा संश्लेषण विधि होता है, जो संश्लेषण विधि होती है उसमें होता है चीजों के टुकड़े करके, टुकड़े करके सीखना, ये हमारी संश्लेषण विधि होती है। तो हमारा जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वर्ण शब्द और वाक्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श विधि क्या है? ऑप्शन ए अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तरी विधि का परिष्कृत रूप, ऑप्शन डी निर्देश विधि का परिष्कृत रूप, ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो देखिए जो हमारे आदर्श विधि है उसे हम कहते हैं अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए उद्देश्य कथन करना, ऑप्शन बी प्रस्तुतिकरण करना, ऑप्शन सी नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर, ऑप्शन डी सामान्यीकरण करना। देखिए जो हमारा प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है नवीन ज्ञान को ग्रहण हेतु तत्पर करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए जॉन डेवी, ऑप्शन बी WH किलपैट्रिक, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी अरस्तु। तो देखिए यहाँ जो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा WH किलपैट्रिक। योजना विधि के जनक कौन है? वो हैं WH किलपैट्रिक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। हमें कहता है कि प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए सैद्धांतिक शिक्षा, ऑप्शन बी जीवन उपयोगी शिक्षा, ऑप्शन सी बेसिक शिक्षा, ऑप्शन डी नैतिक शिक्षा। देखिए जो प्रोजेक्ट विधि होती है उसमें हमारी जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन बी किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन सी डिक्रॉली विधि, ऑप्शन सी डिक्रॉली विधि, ऑप्शन डी अभिक्रमित अनुदेशन। देखिए जो हमारी मॉन्टेसरी विधि है इसके जन्मदाता है मारिया मॉन्टेसरी, और हमारी जो किंडरगार्टन विधि है इसके जन्मदाता है फ्रोवेल। और जो हमारी डिक्रॉली विधि है इसके जन्मदाता है डिक्रॉली। तो देखिए जो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा शिक्षण पद्धति नहीं है, ऑप्शन डी अभिक्रमित अनुदेशन। ये हमारी शिक्षा पद्धति नहीं है। बाकी तीनों मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और डिक्रोली तीनों ही हमारी शिक्षण पद्धतियां हैं। और हमारे डी अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण पद्धति नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शब्द भंडार घोतक है? ऑप्शन ए भाषा विकास का, ऑप्शन बी शारीरिक विकास का, ऑप्शन सी मानसिक विकास का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारा शब्द भंडार का घोतक होता है वो होता है भाषा विकास का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है? वर्ण, ध्वनि, वचन या उपयुक्त सभी। तो देखिए जो हमारी बोलने वाली मौखिक भाषा की अंतिम इकाई होती है वो होती है ध्वनि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर लिखित भाषा की पूछ लेता तो लिखित भाषा की हमारी जो अंतिम इकाई या सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा है? ऑप्शन ए बिहारी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए जो हमारी हिंदी की उपभाषाएं हैं वो बहुत सारी हैं। तो हमारी जो हिंदी की उपभाषा है तो वो हमारी बिहारी हिंदी भी है, पूर्वी हिंदी भी है और राजस्थानी हिंदी भी है। तो हमारा इस आंसर का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं।
हमारा 18 कहता है रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन ए वर्ण, बी शब्द, सी वाक्य, डी शब्द भंडार। तो देखिए हमारी रचना की दृष्टि से सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है वर्ण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि लिपि क्या है। ऑप्शन ए वर्ण की व्यवस्था, ऑप्शन बी वाक्यों की व्यवस्था, ऑप्शन सी शब्दों की व्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारी लिपि है उसे हम कहते हैं कि वर्ण की व्यवस्था है। जो हमारी लिपि होती है जैसे कि हम क ख ग इन्हें हम लिपि कहते हैं। तो हमारी लिपि क्या है, वर्णों की व्यवस्था है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। भाषा का ग्रहण पक्ष है। ऑप्शन ए सुनना, बी पढ़ना, सी सुनना एवं पढ़ना, डी लिखना। तो देखिए जो हमारा भाषा का ग्रहण पक्ष है इसमें कोई ऑप्शन सी सुनना और एवं पढ़ना लगा रहा होगा, परंतु हमारा सुनना एवं पढ़ना नहीं होगा। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए सुनना, क्योंकि हम दूसरे से सुनकर जो चीज़ ग्रहण करते हैं वही हमारा ग्रहण पक्ष होता है, क्योंकि पढ़ते तो हम स्वयं हैं। तो हमारा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति पक्ष, ऑप्शन बी ग्रहण पक्ष, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सुनना और लिखना वो प्रदर्शित करता है हमारी जो बोलना और लिखना है वो भाषा के अभिव्यक्ति पक्ष को हम अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है। ऑप्शन ए रुदन, ऑप्शन बी कंदन, ऑप्शन सी बलबलाना, ऑप्शन डी क्वीन। तो देखिए जो नवजात शिशु की भाषा होती है वो रुदन के रूप में होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। ऑप्शन ए व्याख्या प्रणाली, ऑप्शन बी व्यास प्रणाली, ऑप्शन सी तुलना प्रणाली, ऑप्शन डी गीत व अभिनय प्रणाली। देखिए जो प्राथमिक स्तर होता है ना उसमें बच्चों को मनोरंजन मतलब कि उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाएं। तो हमारा अगर बच्चों को हम गीत और अभिनय द्वारा पढ़ाएंगे तो उनमें रुचि अधिक लेंगे। तो हमारा जो प्राथमिक स्तर में शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रणाली है वो ऑप्शन डी गीत व अभिनय प्रणाली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए हमारा जो भाषा विकास को प्रभावित करता है वो हमारी परिपक्वता भी करती है। भाई मोटिवेशन आ रहा तो बोलने में हम वो भी हमारे करेंगे, प्रेरणा भी करेगी। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अच्छे से भाषा विकास होता है, अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो भाषा विकास अच्छी तरह से नहीं होता है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार की, ऑप्शन बी असंख्य प्रकार की, ऑप्शन सी सीमित संख्या में, ऑप्शन डी केवल संयुक्त। देखिए प्रत्येक भाषा में भाषा ध्वनियाँ जो होती हैं, भाषावाणी ध्वनियाँ होती हैं वो होती हैं 2 प्रकार की। ऑप्शन बी ए इज राइट आंसर। देखिए 2 प्रकार की कौन सी होती हैं। एक तो हमारी होती है लिखित और जो दूसरी होती है मौखिक होती है। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी वाणी, ऑप्शन सी मनोभाषिक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा लिखना पढ़ना संकेत वो आता है वाणी के अंदर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए जन्म से 6 सप्ताह बाद, ऑप्शन बी जन्म से ही, ऑप्शन डी सी जन्म के कुछ मिनट बाद, ऑप्शन डी जन्म के 2 माह बाद। तो देखिए जो शिशु के अंदर क्रंदन
प्रारंभ होता है वो जन्म के 6 सप्ताह बाद प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी स्मरण, ऑप्शन डी विस्मरण। देखिए जो हमारा स्मरण होता है, जो हम अपनी कोई बात है वो याद रखें। विस्मरण है जो हम अपनी याद रखी हुई बातों को भूल जाएं, वो हमारा विस्मरण है। तो देखिए जो हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है वो है ऑप्शन ए अधिगम, क्योंकि ये हमेशा निरंतर चलती रहती हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है। ऑप्शन ए पाठन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी लेखन क्रिया द्वारा, ऑप्शन सी भाषा द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता का जो विकास होता है वो होता है ऑप्शन सी भाषा द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे। ऑप्शन ए स्वसाध्य पद्धति, ऑप्शन बी डाल्टन पद्धति, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन डी खेल पद्धति। देखिए जो मौखिक अभिव्यक्ति हेतु सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है वो हमारी मानी जाती है खेल पद्धति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, साथ में परीक्षा पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।